पहले दोस्तों 9 मई का करंट अफेयर्स देखते हैं, उसके बाद ASI स्टेनो 2017 के में जीके के कुछ क्वेश्चन आए हुए थे, उनके बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्वत धारा योजना, कौन सी योजना, पर्वत धारा योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने पर्वत धारा योजना शुरू करने की घोषणा की है। और हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी गारंटी योजना शुरू की है, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है। और ई पंचायत पुरस्कार 2020 जीता है हिमाचल प्रदेश ने, ई पंचायत पुरस्कार 2020 जीता है। और 100% घरों में LPG कनेक्शन वाला पहला राज्य बन गया, यानी कि सभी घरों में LPG कनेक्शन वाला पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नासा के अंतरिक्ष यान, नासा के कौन से अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब में, पार्कर सोलर प्रोब में यानी कि इसमें किस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है? तो ये की है शुक्र से, शुक्र से खोज की है नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने। और किस एक रेडियो सिग्नल की, एक रेडियो सिग्नल की खोज की है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुखजिंदर शेरा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो सुखजिंदर शेरा, सुखजिंदर शेरा ये थे पंजाबी एक्टर, इनका निधन हो गया है पंजाबी एक्टर सुखजिंदर शेरा का, जो पंजाबी एक्टर थे। हाल ही में किस राज्य में लगभग 100 मिलियन साल पुरानी, कितनी 100 मिलियन साल पुरानी डायनासोर की हड्डियां मिली हैं? तो किस में मिली हैं डायनासोर की हड्डियां? ये मिली हैं मेघालय में, मेघालय में 100 मिलियन साल पुरानी डायनासोर की हड्डियां मिली हैं। हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल को 2021 का एयरलाइन पेच ग्लोबल विजन पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है जम्मू कश्मीर। हाल ही में जारी ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? तो यह केन विलियमसन। कौन रहे हैं? केन विलियमसन। केन विलियमसन ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पे रहे हैं। हाल ही में महात्मा गांधी के पूर्व निधि सचिव का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था? तो वी कल्याणम, वी कल्याणम इनका नाम था। और ये महात्मा गांधी के पूर्व निधि सचिव थे, पूर्व निधि सचिव थे वी कल्याणम, इनका निधन हो गया है। हाल ही में भारतीय सेना ने अपना पहला हरित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? तो ये किया है सिक्किम में, सिक्किम में पहला हरित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है भारतीय सेना ने। हाल ही में चंदू तोमर का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो वे थी शूटर, कौन थी? शूटर थी। ये है ये चंदू तोमर थी, ये शूटर थी, इनका निधन हो गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी 25 सिटी बसों को एम्बुलेंस में बदला है? तो महाराष्ट्र सरकार ने 25 बसों को एम्बुलेंस में बदला है, सिटी बसों को एम्बुलेंस में बदला है महाराष्ट्र सरकार ने। हाल ही में किस देश के ऑलराउंडर तिसारा परेरा ने रिटायरमेंट की घोषणा की है? तो ये श्रीलंका के हैं तिसारा परेरा, ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो ASI स्टेनो 2017 में आए हुए थे। ये लिखा है जो 7 अक्टूबर 2017 को 9 बजे वाली बैच में आए हुए थे। इन कुछ क्वेश्चनों के बारे में देखते हैं। तो मध्य प्रदेश
में किस वर्ष में इकबाल पुरस्कार स्थापित हुआ था? ये हुआ था 1986-87 में इकबाल पुरस्कार स्थापित हुआ था मध्य प्रदेश। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान वो टाइगर रिजर्व में घोषित किया गया था तो 1994 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान यानी कि पन्ना नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व में घोषित किया गया था 1994 में। और जबलपुर का ध्वज सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? तो 1923 में ध्वज सत्याग्रह हुआ था। और निम्नलिखित में से किस खेल से वर्षा बर्मन जुड़ी हुई हैं? तो निशानेबाजी से जुड़ी हुई यानी कि शूटिंग से वर्षा बर्मन जुड़ी हुई है। और देखते हैं भारत भवन यानी कि भारत भवन के वास्तुकार कौन है? तो चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया को भारत भवन का वास्तुकार कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल इंदौर में स्थित है? तो छतरी बारा। ये कहाँ है? इंदौर में स्थित है। और इंदौर में अभय प्रताप इंडोर स्टेडियम है, ये सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। नेहरू स्टेडियम है इंदौर में। और पारसी क्लब ये भी इंदौर में है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन, कालिया दह महल कहाँ स्थित है? कालिया दह महल कहाँ स्थित है? तो ये उज्जैन में स्थित है। कालिया दह महल उज्जैन में स्थित है। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य में कौन सा वनस्पति पाया जाता है? तो पाया जाता है बांस। तो बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य में कौन सा वनस्पति पाया जाता है? तो बांस पाया जाता है। अनिल काकोडकर को पद्म विभूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो अनिल काकोडकर को पद्म विभूषण से 2009 में सम्मानित किया गया है। अनिल काकोडकर को 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। रमेश चंद्र लाहोटी। रमेश चंद्र लाहोटी भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। ये 35वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे रमेश चंद्र लाहोटी। और न्यायमूर्ति श्री एच.जे. कनिया। एच.जे. कनिया ये भारत के पहले नंबर के न्यायाधीश थे। एच.जे. कनिया ये पहले नंबर के न्यायाधीश थे और रमेश चंद्र लाहोटी ये 35वें नंबर के न्यायाधीश थे। नरवर का किला, नरवर किला स्थित है, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित है नरवर का किला। और बॉलीवुड की पार्श्व गायिका ममता शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? कौन सी गायिका थी ममता शर्मा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ग्वालियर में हुआ था ममता शर्मा का जन्म। ये बॉलीवुड गायिका थी। आगे देखते हैं, कौन से संभाग में अधिकतम संख्या जिलों की है? मतलब किस संभाग में अधिकतम जिले हैं? तो इंदौर संभाग में अधिकतम 8 जिले हैं। नर्मदा नदी के किस ओर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो ये है दक्षिण में। नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व स्थित है। नर्मदा नदी ऐसे बहती है तो नीचे इस साइड सतपुड़ा टाइगर रिजर्व स्थित है। मांडू का जहाज महल वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है तो अफगान। और ये मांडू में जहाज महल है, ये जहाज महल देखने में बहुत सुंदर है और इसे आदमी देखता रह जाता है। पेच बाघ अभ्यारण्य किन जिलों में स्थित है? तो ये सिवनी और छिंदवाड़ा में। पेच यानी कि छेद करेंगे तो क्या पेचकस से क्या करेंगे? छेद, तो क्या हो जाएगा? छिंदवाड़ा। ऐसे याद कर लेना। सी.के. नायडू टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के थे, ये पहले कप्तान थे। सी.के. नायडू टेस्ट मैच में पहले टेस्ट मैच के कप्तान कौन थे? तो सी.के. नायडू। मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? तो 2 ज्योतिर्लिंग हैं। वैसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं। धार के भोजशाला मंदिर की देवी की छवि अब के एक संग्रहालय में प्रदर्शित की गई है। तो धार के भोजशाला मंदिर की देवी की छवि अब के एक संग्रहालय में प्रदर्शित की गई है। तो ये की गई है लंदन में। कहाँ की गई है? लंदन में। और ये नरवर का किला, ये अभियान का क्वेश्चन है, विंध्य पर्वत श्रेणी में स्थित है। अब कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं जो 8 मई के क्वेश्चनों को। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य आहार योजना शुरू किया? तो ये की है मध्य प्रदेश सरकार ने। हाल ही में किस लोकतांत्रिक गणराज्य ने इबोला वायरस के प्रकोप को समाप्त करने की घोषणा की है? तो ये की है अल्जीरिया ने। तो
तो अल्जीरिया ने इबोला वायरस को प्रकोप को समाप्त करने की घोषणा की है और मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य आहार योजना शुरू की है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। हाल ही में ममता बनर्जी ने कौन सी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये लिए तीसरी बार। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है? तो उड़ीसा सरकार ने गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग देने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है। हाल ही में किस कंपनी ने याहू इंक को खरीदने के लिए 44.6 बिलियन डॉलर का ऑफर दिया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने याहू को खरीदने के लिए 44.6 बिलियन डॉलर को खरीदने का ऑफर दिया है। हाल ही में आईसीसी ने किस देश के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच पर 6 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो ये है श्रीलंका के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच, इन पर 6 साल का प्रतिबंध लगाया है आईसीसी ने। और हाल ही में मानस बिहारी वर्मा का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो एरोनॉटिकल इंजीनियर थे। मानस बिहारी वर्मा एरोनॉटिकल इंजीनियर थे ये। हाल ही में त्रिपुरारी शरण को किस राज्य सरकार का मुख्य सचिव बनाया गया है? बिहार का त्रिपुरारी शरण को मुख्य सचिव बनाया गया है। ये मुख्य सचिव कौन होता है? तो एक कलेक्टरों का कलेक्टर होता है। हाल ही में एशियाई खेल 1982 के किस स्वर्ण पदक विजेता का निधन हुआ है? तो ये हुआ है गुलाम मोहम्मद खान का निधन हुआ है। तो हाल ही में आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो टी रविशंकर को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। और हाल ही में यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो 2021 का विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है मारिया एसा ने, यूनेस्को। तो दोस्तों ये हो गया आपका 9 मई का करंट अफेयर्स।